हेलो फ्रेंड्स। आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है, तो इसलिए हमको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विटामिन डी को समझें और ये जानें कि इसको हमको कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कब हमें इसको नहीं लेना चाहिए। पुराने जमाने में ये विटामिन डी हमको सनशाइन से मिल जाता था। भाई सनशाइन तो वही है, लेकिन हम लोगों ने धूप में जाना बंद कर दिया है। हम लोग मोस्टली सब काम आजकल इंडोर करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि जितने भी आजकल टेस्टिंग होती है, मोस्टली सबके केस में विटामिन डी डेफिशिएंट आता ही आता है। तो हमको जो है विटामिन डी अपना नॉर्मल लेवल पे रखना होता है। विटामिन डी हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारी मसल हेल्थ के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारी याददाश्त के लिए, हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी के लिए और बहुत सारे हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए जरूरत होती है। और स्पेशली जैसे कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं बोलूंगी कि प्रेगनेंसी में भी बच्चे की डेवलपमेंट वगैरह के लिए ये विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। तो हमें जो है ये विटामिन डी अपना नॉर्मल लेवल पे रखना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप विटामिन के बारे में समझिए। तो देखिए, हमारे जो मेनली जो हमारे होते हैं वो 5 टाइप के विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई। तो इसमें से जो आपका बी और सी होता है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आपने अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा लिया इनको तो आपके ये यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। पर जो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई होते हैं ये होते हैं फैट सॉल्युबल। तो अगर आप इनको एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो ये आपके फैट में डिपॉजिट हो जाते हैं और इनको फिर बॉडी से निकालना आसान नहीं होता है। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अब जब ये फैट में आपके एक्सेस विटामिन जमा हो जाते हैं तो इनके बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं और फिर वो आपके डॉक्टर बहुत ही मुश्किल से ठीक कर पाते हैं। विटामिन डी की जो डेली रिकमेंडेड डोज होती है ये अराउंड होती है 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। सो बेस्ट होता है अगर आप इसको यूनिफॉर्मली इस तरीके से लें, और अगर ऐसे नहीं लेना चाहते तो आपके 60,000 के सैशे या टैबलेट्स आती हैं, वो भी आप वंस अ मंथ ले सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको बोलूंगी कि जब आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते हैं 6 मंथली टू 1 ईयरली, तो अगर आप सिर्फ मेंटेनेंस डोज ले रहे हैं तो आप ये इसमें अपना विटामिन डी लेवल जरूर चेक करा लीजिएगा कि आपका लेवल बहुत लो या थोड़ा सा हायर साइड पे तो नहीं जा रहा है। और अगर आपका लो है तो आप एक्स्ट्रा लीजिए डॉक्टर की कंसल्ट से, और अगर हाई जा रहा है तो आप इमीडिएटली इसको स्टॉप कीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दूसरी चीज ये है कि जब हम ये विटामिन डी लेते हैं तो आजकल बहुत सारे हम जैसे मल्टीविटामिन्स भी खाते हैं, उसमें भी विटामिन डी होता है। विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले लेते हैं कि बहुत सारे आजकल जो पैक प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह, वो विटामिन डी सप्लीमेंटेड होते हैं। इवन आपके जो बहुत सारे जूसेस आते हैं या आपकी हेल्थ ड्रिंक्स आती हैं या आपके प्रोटीन शेक्स वगैरह आते हैं, इनमें भी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन होता है। सो प्लीज बी एजुकेटेड व्हेन एवर यू टेक दीज ड्रिंक्स। आप उसका लेबल जरूर पढ़िए कि उसमें विटामिन डी कितना होता है। पता चला कि आप वीकली डोज भी ले रहे हैं, आप सप्लीमेंट से भी ले रहे हैं और आपको एक्सेस विटामिन डी हो जाएगा। यू हैव टू सी टू इट कि आपका जो विटामिन डी है ये पर डे 2000 इंटरनेशनल यूनिट से क्रॉस नहीं करे। अगर आपके टेस्टिंग में विटामिन डी लेवल्स बहुत लो आए हैं तो जो ये 60,000 वाला आपका सैशे आता है इंटरनेशनल यूनिट्स का, या टैबलेट आती है या इसके ऑयल्स भी आते हैं, तो ये आपको वंस अ वीक लेना होता है और सिर्फ 8 to 10 डोजेज आपको लेनी होती है। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए आपको वंस अ मंथ 60K वाला एक टैबलेट या सैशे लेना होता है। ये मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो ओवरडोज की तरफ चल गए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जितना हम ज्यादा लेंगे उतनी हमारी बोन्स वगैरह सब मसल्स वगैरह हेल्दी रहेंगी। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। और अगर आप हायर डोज ऑफ विटामिन डी ले रहे हैं तो 3 to 6 मंथ्स में प्लीज गेट योर विटामिन डी लेवल्स चेक्ड। सो माय टेक होम मैसेज इज कि विटामिन डी लेवल आपको अपना अच्छा रखना होता है, लेना बिल्कुल ठीक है, बट बहुत एक्सेस में मत लीजिए। कंसल्ट योर डॉक्टर इफ योर लेवल्स आर गोइंग एट अ हायर लेवल।